पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 9 तक। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं। वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे और ये समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है। किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है। मनुष्यों को लगा कि विधर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमरत्व की आशा करते थे। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपने योग्य पाया है। ईश्वर ने घरिया में सोने की तरह उन्हें परखा और होम बलि की तरह उन्हें स्वीकार किया। ईश्वर के आगमन के दिन वे पूंछी के खेत में धधकती चिंगारियों की तरह चमकेंगे। वे राष्ट्रों का शासन करेंगे, वे देशों पर राज्य करेंगे, किंतु प्रभु सदा सर्वदा उनका राजा बना रहेगा। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे। जो प्रेम में दृढ़ रहते हैं वे उसके पास रहेंगे, क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया प्राप्त करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ रोमियो अध्याय 5 पद संख्या 5 से 11 तक। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हम निस्सहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे। फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए तो हम निश्चय ही मसीह द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हम शत्रु ही थे जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हो गया था, और उसके साथ मेल हो जाने के बाद उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही हमारा उद्धार होगा। इतना ही नहीं, अब तो हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से हमारा मेल हो गया है। इसलिए हम उन्हीं के द्वारा ईश्वर पर भरोसा रखकर आनंदित हैं। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार योहन अध्याय 6 पद संख्या 37 से 40 तक। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूं, बल्कि उन सबको अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। सभी आत्माओं के स्मरण दिवस पर हम उन सभी लोगों की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं जो मर गए हैं। इस दिन के लिए कई पाठ निर्धारित हैं। वे सभी मृतकों के पुनरुत्थान और यीशु के अनंत जीवन के वादे में हमारे विश्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लाजरूस के जी उठने की घटना हमें हमारे विश्वास के इस पहलू पर कई महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यही हमारे विश्वास का आधार है। अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान में यीशु ने उन सभी के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त की है जो उस पर विश्वास करते हैं। जब हम दिवंगत विश्वासियों की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिनकी आत्माएं शुद्धिकरण या शोधक अग्नि के माध्यम से यात्रा कर रही है, स्वर्ग में अनंत जीवन के लिए तैयार हो रही है। हमें विश्वास है कि हमारी प्रार्थना
उनकी इस यात्रा को गतिशील बनाएगी। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आज का दिन बहुत ही अच्छा और पवित्र दिन है। आज के दिन हम सभी मृत भाई बहनों के आत्मा की अनंत शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जैसे हम आज है, कल नहीं रहेंगे, यही सच है। और हम इसी को याद करते हुए आइए आज सभी मृत भाई बहनों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उनके सभी संसार में रहते के पापों को क्षमा करे और अपने पवित्र राज्य में प्रवेश करने दे। तो आइए हम सभी मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें। आज के पाठ वचन को सुनने वाले सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।